कैरामल पॉपकॉर्न पे प्राइस ज़्यादा क्यों है, नॉर्मल पे कम क्यों है, सॉल्टेड पे डिफरेंट क्यों है? आपका क्या पर्सपेक्टिव है उस पर? सर ये जिस दिन डिसीजन आया था ना, मुझे लगता है बहुत जो है वो ट्रोल गवर्नमेंट हुई थी। ठीक है। बट एक चीज आप समझिए कि कोई भी अच्छा, मुझे एक इसमें लगता है प्रणेश भाई कि इसमें हाँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कैरमल पॉपकॉर्न खाया भी नहीं होगा। पर क्योंकि आपको कंटेंट पे या सोशल पे एक राइट। आज़ादी मिल जाती है राइट। कि आप ज्ञानी बन जाते हैं, ठीक है। आप महान बन जाते हैं और अचानक से आपके पास एक नॉलेज आ जाता है और आप उस पे टूट पड़ते हैं। यस तो सर। ये उसका भी एक इस वाले मुद्दे पे मैं बहुत ज्यादा कमेंट तो नहीं करूंगा, बट एक चीज सबको ये बताना जरूर चाहूंगा कि कोई भी एक्ट, जैसे जब इनकम टैक्स एक्ट आया था 1964 में, हाँ, तब वो बहुत रो था, है ना? बिल्कुल, मतलब ऐसा था कि नया आया एक हुआ बेस है। लाइन बनाया था एकदम उन्होंने। बिल्कुल बेसलाइन था। तो जीएसटी जब 2017 में आया था, तो वो एकदम बेस था। हुँ, तो सबको लगा यार काफी सिंपल है, सब कुछ अच्छा है। हुँ, बट लेटर ऑन क्या है, हमारा देश जुगाड़ वाला देश है ना। हुँ। तो क्या होता है, वो बीच बीच में कुछ ना कुछ उसमें निकाल ही लेता है। ठीक बहुत है। लोगों ने विरोध भी किया। एग्जैक्टली exactly। तो जीएसटी में होता क्या है, जैसे जीएसटी एक्ट आया और आपने इस पे काम किया। अब गवर्नमेंट को पता लगा कि यार आपने एक छेद कर दिया है इसमें। हुँ, ठीक है। और यहाँ से रेवेन्यू लीकेज हो रहे हैं। ठीक करेक्ट। है। यहाँ से टैक्स इवेजन हो रहा है। तो वो लीकेज या वो जो छेद होते हैं, वो सब बंद करते जाते हैं। हुँ, इनको बोलते हैं सर्कुलर नोटिफिकेशंस, अमेंडमेंट्स, ये आते रहते हैं। हुँ। अब जीएसटी 2017 में बना, तब से लेके आज तक अमेंडमेंट्स 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 आ रहे हैं। मतलब जितना बड़ा एक्ट नहीं है ना, उससे बड़ा तो नोटिफिकेशन सर्कुलर के पेजेस हो पोथी बन चुके गई है हैं, उसकी। पोथी बन गई है। ठीक है। अभी हमको भी कोई आता है तो हमको देखना पड़ता है हाँ, कि यार ये कौन से रेफरेंसेस क्या हैं यस, इसके? इसके रेफरेंसेस क्या है, कभी बीच में रेट तो चेंज नहीं हो गई है। ठीक है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है, मैं आपके वाले बात पे नहीं करना चाहूंगा, बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जीएसटी में जो सबसे बड़ा अब चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं, या आने वाली जो व्यापार व्यापार जो है, या कॉरपोरेट्स हैं, ये व्यापारी जो फेस करने वाले हैं, वो है क्लासिफिकेशन इशू। अब जैसे पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न पे एक रेट लगती तो भी हो सकता था काम चल जाए। लेकिन यदि आप क्लासिफिकेशन कर दोगे, तो पहला पॉइंट, जिसने पॉपकॉर्न बेचा, वो बेचने के बाद उसने 1 साल का टोटल टर्नओवर लिया। टर्नओवर लेके उसने जीएसटी रिटर्न्स वगैरह सारे फाइल करे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। अब 2 साल बाद जीएसटी की इंक्वायरी आई, और जीएसटी की इंक्वायरी और उसमें उसे बोल दिया गया कि आपने सोल्टेड पॉपकॉर्न नहीं बेचा था। हुँ, राइट। आपने तो वो पॉपकॉर्न बेचा था जिसकी रेट हायर है। सर क्या होगा? क्या होगा सर? सिंपल सी चीज है, व्यापारी फंस गया। पर उसने ये तो एक एक अपने अंडरस्टैंडिंग से या जो उसने माल बनाया था और उसपे जो बेस रेट जब लग रहा था टैक्सेशन वाला जीएसटी का, वो तो उसने लिवाई करके और वो कैलकुलेशन करके तो उसने बेच दिया। सर भेज दिया, लेकिन असेसिंग ऑफिसर पूछ रहा है ना हुँ, कि नहीं, मुझे नहीं लगता तुमने सोल्टेड बेचा था, मुझे तो लगता है कि तुमने दूसरा पॉपकॉर्न बेचा था। राइट। तो अब द पॉइंट इज, वहां प्रॉब्लम क्या है? वहां प्रॉब्लम ये आ रही है कि व्यापारी क्लासिफिकेशन में उलझता जा रहा है। एक ही तरह के प्रोडक्ट में यदि आप डिफरेंट 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 परसेंटेज लेकर आ जाएंगे, तो व्यापारी उलझ जाएगा। व्यापारी को क्या लगेगा, यार मैं 5 लगाऊं, 12 लगाऊं, 18 लगाऊं। हुँ, राइट। और यदि मैंने 12 लगा दिया और कल से ऑफिसर ने बोल दिया कि नहीं, ये तो 18 की कैटेगरी में आया था, हुँ, तो व्यापारी को क्या होगा? 6% तो भरना ही है। उसके साथ पेनल्टी अलग भरना है। हुँ, उसके साथ टैक्सेस अलग भरना है। टैक्सेस अलग और भरने। ये जो सिचुएशन आती है ना सर, ये सिचुएशन करप्शन पैदा करती है। आप समझ पा रहे हैं लूप बात होल्स को? आ रहे हैं इसमें। एग्जैक्टली exactly। अब ऑफिसर की मर्जी है कि वो 12 में कंसिडर कर ले, हुँ, या हो सकता है ऑफिसर उसको 18 में ही करे। 18 कर देगा, पेनल्टी इंटरेस्ट, व्यापारी मर गया। लोड बढ़ गया। यस। और 12 में कर दिया, और यदि कुछ एडजस्टमेंट हुए हैं, तो क्या हो गया? करप्शन पैदा हो गया सर। दोनों ही हमारे लिए तो हानिकारक है, देश के लिए।